Now, see here. आज के लेक्चर में हम स्केलर का प्रोडक्ट देखने वाले। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है। वेट फॉर अ मोमेंट। कल के लेक्चर में हमने देखा था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ करके हमने उस वेक्टर को रिसॉल्व किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बोर्ड क्लियर है क्या सभी को? सर बोल रहा है? दिख रहा है। ओके, हाँ। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, मींस अगर आपके पास दो वेक्टर है या फिर एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर है, एंड देन अगर आपने उन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्या मिलेगा। ओके, तो देखो इससे पहले हमने क्या देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा है। ओके, इस लॉ ऑफ पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब लॉ किसके देखे हमने, सिर्फ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के देखे, बट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ओके, तो देखो अगर आपने दो वेक्टर्स क्वांटिटी, अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इस तरीके से दो क्वांटिटीज रहते हैं आपके पास। ओके, तो देखिए इनमें से अगर आपने स्केलर एंड वेक्टर का अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो क्या, फिर अगर आपने दो स्केलर क्वांटिटी का अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा, देखो अगर आपने दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तब आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, आपका जो आंसर रहेगा आंसर क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट रहेगा। बट अगर आपने कोई स्केलर हो, स्केलर एंड वेक्टर अगर आपने दोनों भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया तब आपको ऑलवेज वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलेगा। ओके, तो ये दो चीजें ध्यान में रखो। वेक्टर वेक्टर का क्या रहता है, स्केलर प्रोडक्ट रहता है, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं आज। एंड देन नेक्स्ट, अगर आपने किसी स्केलर एंड वेक्टर का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तब आपको क्या मिलता है, ऑलवेज वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलता है। ओके, तो देखो बेसिकली दो चीजें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपको दो चीजें सीखनी है। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, देन सेकंड वन है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को भी एक और नाम है आपका, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, दो पार्ट्स के अंदर उसे डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका स्केलर प्रोडक्ट, एंड देन नेक्स्ट सेकंड है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब देखो स्केलर प्रोडक्ट जो रहता है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर अब हम क्या यूज करेंगे, कॉस्ट का यूज करेंगे।
वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम साइन थीटा यूज करते हैं। ओके, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट का। ओके, डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम है दैट इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। एंड वेक्टर को एक और नाम है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इतनी सारी चीजें नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट मींस क्या रहता है। ओके, ये सारी चीजें नोट डाउन कर ले, दो चीजें। सर स्केलर स्केलर का प्रोडक्ट क्या आता है? क्या हुआ, क्या? हाँ बोलो। स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट क्या आता है? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। हाँ बोलो। सर स्केलर वेक्टर एंड स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर एंड स्केलर का क्या? ओके, तो देखो स्केलर एंड स्केलर का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन लिया तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, if we multiply two scalar quantity then we get the vector products. Okay, स्केलर सॉरी स्केलर का अगर आपने स्केलर के साथ किया तो आपको स्केलर ही मिलेगा। ओके, स्केलर का अगर आपने स्केलर के साथ किया तो आपको स्केलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। ओके, बट अगर आपने स्केलर का वेक्टर के साथ किया तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखो, स्केलर का स्केलर के साथ आपको स्केलर मिलेगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ भी आपको स्केलर मिलेगा। बट अगर आपने स्केलर वेक्टर दोनों किया तब आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अब हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे एंड देन नेक्स्ट उसके कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम देखेंगे डिटेल में। हुआ है क्या, नोट डाउन है? यस, डॉट प्रोडक्ट अब हम देखने वाले हैं। ये नोट डाउन हुआ है क्या आपका? यस सर। ओके, तो चलो हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं अब। स्केलर प्रोडक्ट मींस व्हाट? ओके, और डॉट प्रोडक्ट उसे कहते हैं। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो अब देखो स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर डॉट प्रोडक्ट हो, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करेंगे। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ the scalar product or dot product of two non-zero vectors of two non-zero vectors, two non-zero vectors is defined as the product of magnitudes of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors
of two vectors and the cosine of the angle theta, two vectors along with the cosine of angle theta between these two vectors, ओके। देखो स्केलर प्रोडक्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। The scalar product or dot product of two non-zero vectors is defined as the product of magnitude of two vectors along with the cosine of angle theta between these two vectors, okay। मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, अगर उनका आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो आप किस तरीके से आपको उसे डिराइव करना है। वो जो दो वेक्टर्स आपको दिए हैं उनका मैग्नीट्यूड का आप क्या लोगे, मल्टीप्लीकेशन, अलॉन्ग विथ व्हाट, किसके साथ लोगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, विद द थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा मींस व्हाट, कॉस थीटा लेना पड़ेगा। मींस अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है तब आप उनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से लोगे, उन दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन विथ कॉस थीटा, ओके। तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट, ओके। देन नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है आपको, ओके। अब देखो एक यहाँ पर हम एक एज्यूम करेंगे, ऐसा एज्यूम करो आपके पास दो वेक्टर्स है, लेट अस p bar and q bar are two non-zero vectors, ओके। ये क्या है, p bar and q bar क्या है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो देखो अब इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, देखो p bar डॉट q bar इज इक्वल टू, देखो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल ऐसे एज्यूम करो कि दो जो वेक्टर्स है आपके पास, दिस वाज अबाउट q bar, दिस वाज व्हाट p bar। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, p एंड q है। तो देखो क्या होगा, p डॉट q मल्टीप्लाई विद व्हाट, विद अलॉन्ग विद एंगल बिटवीन दे, एंगल कौन सा इन दोनों के बीच में, थीटा है। तो कौन सा एंगल लेना है आपको, cos थीटा लेना है। तो ये होगा आपका cos थीटा। तो ये होगा आपका क्या, व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। दिस वाज योर स्केलर प्रोडक्ट। समझ रहे हो बात को, इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट इसके आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। Yes. तो चलो यहाँ तक, हाँ यहाँ तक नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बाद में। नोट डाउन कर लो से, उसके नीचे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। cos 90 का वैल्यू कितना रहता है स्टूडेंट? cos 90 0, ओके। cos 180, cos 180 का cos 180 का क्या होगा फिर? बोलो, cos 180 -1 -1
ओके ओके, -1 करेक्ट है। देखो ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके रिलेटेड बहुत कुछ है आपको। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के ऊपर डिपेंड है। हुआ है यहाँ तक सभी का? इज इट डन? ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो देखो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, the scalar product of two vectors is equivalent to the product of magnitude of one vector to product of magnitude of one vector and the component of another vector, and the component of another vector. ओके, तो देखो इनका कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो जो कंपोनेंट्स कल के लेक्चर में जो हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे, वो हमने ड्रॉ किए थे एट 90 डिग्री के लिए। ओके, मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे। ओके, तो हमने एक डायरेक्शन में cos थीटा लिए, cos का साइन ले लिया, देन नेक्स्ट y डायरेक्शन में साइन का ले लिया। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, वही कंपोनेंट्स फिर से हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, बट यहाँ पर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्यूट एंगल में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल okay, this was your two vectors, that is OP and OQ. Okay, OP and OQ. Okay, these are the two vectors। अब हम इसके क्या करने हैं, कंपाउंड्स ऐड करने हैं। ओके, कंपाउंड्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डॉटेड पोर्शन में, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी रहेगा परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखो आपके जो कंपोनेंट्स रहेंगे इस वेक्टर्स के लिए, ये वाला जो कंपोनेंट्स है, दिस वाज एंड दिस वाज। ओके, तो देखो ये रहेगा p cos थीटा, यानी क्या रहेगा q cos थीटा, इसका कंपोनेंट क्या रहेगा q cos थीटा। ओके, तो देखो बेसिकली कल का जो हमने लेक्चर देखा था, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, एक वेक्टर हमारा इस तरीके से था और इस वेक्टर को हमने क्या किया था, रिजॉल्व किया था इनटू टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर साइन थीटा ले लिया कंपोनेंट, यहाँ पर कॉस थीटा ले लिया, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। हमें यहाँ पर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंपोनेंट ऐड करने, दो वेक्टर दिए हैं जो कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब उनके कंपाउंड्स ऐड करने, तो इस वेक्टर का कंपाउंड क्या आएगा, ये जो वेक्टर है इसका cos थीटा एंड विद अनदर वेक्टर, ये हो गए इनके कंपोनेंट्स। तब देखो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उन्होंने क्या कहा है, देखो
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या देखा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो एक बार। फॉर्मूले के अंदर क्या कहा है उन्होंने, स्केलर प्रोडक्ट कहा है। स्केलर प्रोडक्ट मींस क्या है, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या दिया, पी क्यू कॉस थीटा दिया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। क्या कहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू, किसके साथ इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मींस किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो एंड द कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर, एंड द कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर मींस देखो यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर ले लो आप, उसका मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर। मींस देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, एंड द कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर, कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर देखो यहाँ पर क्या है, इस वेक्टर का कंपाउंड क्या है, पी कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है, क्यू कॉस थीटा है। मींस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, देखो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, पी इन ब्रैकेट क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, यहाँ पर देखो क्यू कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार, क्यू बार का ये क्या है, कंपोनेंट है। ओके, तो मींस आप यहाँ पर ऐसा राइट कर सकते हो, पी बार इन ब्रैकेट component of q bar. Okay, then next similarly as it is p bar dot q bar is equal to, अब मैंने p ले लिया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड p ले लिया, देन सेकंड वेक्टर क्या है आपका q है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, q बार है। तो इस वेक्टर में देखो q बार का अगर मैं साइड में लेता हूं तो यहाँ पर क्या रहेगा, p cos थीटा रहेगा। तो देखो इन ब्रैकेट क्या रहता है, p cos थीटा। तो अगेन फॉर्मूला क्या हुआ, q इन ब्रैकेट कंपोनेंट ऑफ p बार, कंपोनेंट ऑफ p बार, यही आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या, सर रिपीट करो ना। ओके एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। ओके, तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उन्होंने क्या कहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी है तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, इज इक्विवेलेंट हो, किसके साथ इक्विवेलेंट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। मींस आपके पास जो दो वेक्टर्स है उसमें से एक वेक्टर ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट ले लो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही बना हुआ है, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या है आपका, पी क्यू कॉस थीटा है। तो अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स है, इनके कंपाउंड्स हमने यहाँ पर राइट किया, इस वेक्टर का कंपाउंड क्या है, पी कॉस थीटा है, इसका क्या है, क्यू कॉस थीटा है। तो देखो पी कॉस थीटा क्यू कॉस थीटा, यहाँ पर देखो पी क्यू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है आपको इस फॉर्मूले के अंदर। मींस इन दोनों में से अगर आपने किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया तो बाकी चीज क्या बचती है फॉर्मूले के अंदर, कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर। इस फॉर्मूले से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, यहाँ पर क्या रहता है, क्या बाकी रहता है, कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर। तो वही यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा है। देखो यहाँ पर पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या किया हमने, एक पी वेक्टर का क्या लिया हमने, मैग्नीट्यूड ले लिया। देख नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या रहा, देखो पी वेक्टर क्या है, पी क्या है यहाँ पर, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। तो यहाँ पर बाकी कौन सी चीज बच गई, कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर क्यू कॉस थीटा। सेम उसी तरीके से क्यू को हमने एज इट इज, क्यू को अगर हम एज अ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा क्या है, कंपाउंड ऑफ अनदर वेक्टर। क्लियर है, बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। ओके, क्लियर है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यस सर। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे। तो देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देखेंगे। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट करते हो वापस। किसे नोट डाउन किया गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक बार नोट डाउन कर लो। 1 मिनट सर। हाँ इसे नोट डाउन कर लो।
हो गया सर। ओके सर कितना टाइम बाकी है सेशन को एंड होने में? 1 minute 43 seconds. ओके ऑल द स्टूडेंट विल रिजॉइन इमीडिएटली. ओके सभी स्टूडेंट इमीडिएटली रिजॉइन करेंगे. ओके तो ये होगा आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. देन नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे. तो अब देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. ओके स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ओके second characteristics, scalar product obeys commutative law of vector multiplication. Commutative law of vector multiplication. ओके अब देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है?